एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज हिस्ट्री लाइफ विद स्टडी। हिस्ट्री लाइफ विद स्टडी में बहुत ही वेलकम है। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज जो वीडियो है वो बुक लिस्ट के बारे में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट ऑफ बीपीएससी एग्जाम। और ये बुक लिस्ट जो है वो आपका पीआरटी के लिए, जूनियर के लिए और टीजीटी पीजीटी जो एग्जाम होते हैं ना बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, एनसीईआरटी तो पढ़ना है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास टाइम नहीं रहता है कि वो एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी सारे क्लास की पढ़नी पड़ती है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक या दो बुक ही आप अपने पास रखो और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो एनसीईआरटी के लिए अगर आपको टाइम है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये सारे बुक में से कोई एक ही दो बुक आप खरीद के रख लो और उसको आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़ाई कर लो। आपका एक बार में पीआरटी एग्जाम या फिर जूनियर एग्जाम या फिर टीजीटी का या और पीजीटी का एग्जाम आपका निकल जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। तो फर्स्ट बुक मैं शेयर कर रही हूँ, ये है कॉस्मो पब्लिकेशन की एनसीईआरटी सार संग्रह बुक। और ये बुक ना क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की बुक है, जिसमें आपका सब कुछ दिया हुआ है। महेश बनवाल की बुक है जो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, कॉस्मोस पब्लिकेशन की। और काफी ज्यादा टाइम मैं इस बुक के बारे में आप लोग को बता चुकी हूँ कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है ये सारा। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि ये ना बुक वन लाइनर है। जैसे कि वन लाइनर में भी देखो झील के बारे में दिया हुआ है, तो सांबर झील राजस्थान भारत को खारे पानी का, मतलब बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक को आप परचेज करो और इसको पढ़ोगे तो आपका बीपीएससी में इससे क्वेश्चन बहुत ही आता है। तो ये वाला बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आप लुसेंट जीके की बुक ले लो, जीके जीएस में जीके की बुक ले लो। इसमें भी आपका सब कुछ है, हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी। देखो इसमें आपका हिस्ट्री का भी 3 पार्ट है, आपका प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, विश्व का है, भूगोल का भी पार्ट है। ये विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, फिर इकोनॉमिक, सारा इसमें ना जो भी चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से इसमें दिया हुआ है। तो ये भी बुक अगर आप परचेज करके इसको भी खरीद सकते हो। देखो एनसीईआरटी सार संग्रह भी आप ले सकते हो, अगर आप वो नहीं लेना चाहते हो तो आप ये लुसेंट लो, क्योंकि लुसेंट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और जो सार संग्रह में रहता है मोस्टली वो लुसेंट में रहता है, और लुसेंट में इवन इससे ज्यादा ही रहता है। तो इस दोनों बुक में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हो। तो थर्ड बुक है बायोलॉजी की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस से अगर कोई सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, बायोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा होते हैं। और ये बुक आपका बीपीएससी के लिए, यूपीपी सीएस के लिए, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसको व्हाट्सएप नंबर द्वारा ही परचेज करना है, तो फिर इसका व्हाट्सएप नंबर ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये बुक बहुत ही अच्छा है। इस बुक के बारे में ना मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट आप देखना बायोलॉजी का जो चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर को मैम ने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया है। इवन ये उनका क्लास नोट्स है। उसके बाद ना सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, देख लो यहाँ पे एमसीक्यू, हर एक चैप्टर पढ़ो उसके बाद एमसीक्यू दिए हुए। और ये है ना बाइलिंगुअल बुक है, इसलिए आपके पास ये बुक जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस बुक से पढ़ने पर ना आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो उसके बाद ये तीनों बुक के बाद जो है आपके पास होना चाहिए बीपीएससी का पूर्वालोकन। पूर्वालोकन बुक ये है कि बीपीएससी का पीवाईक्यू है। जैसा कि हम सभी को पता है कि बीपीएससी ना प्रीवियस ईयर पूछता ही है। तो आप एक बार बीपीएससी का जो पूर्वालोकन अगर आप पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत सारा, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो पूर्वालोकन से आते ही हैं। तो ये घटना चक्र है, आप इसको ले सकते हो बीपीएससी का। ये भी बुक आपके पास होनी चाहिए। तो देख लो, एक सार संग्रह और लुसेंट में से कोई एक बुक ले लेना, बायोलॉजी के लिए ये वाला बुक ले लेना आकृति मैम का, और पूर्वालोकन ये आपके पास होना चाहिए। इवन आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो वो प्रिपरेशन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर बाइज जो भी होंगे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप पूर्वालोकन से सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या फिर आप इसको डीपली पढ़ भी सकते हो। ये बुक बहुत अच्छी है। उसके बाद जो है आपका लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है। जैसे कि मैंने आपको उस वाले में बताया था ना, वो सारा जो थ्योरी वाले बुक में बताया था, उसके बाद आप ये ऑब्जेक्टिव लगाओगे थ्योरी पढ़ने के बाद। तो आपका जैसे आज मैं एक बताती हूँ 1857 का क्रांति, मैं भी अपने क्लास में बताई हूँ, आप लोगों को पढ़ाई हूँ। और उसके बाद देखो 1857 की क्रांति का से ना ये ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो आप इसको भी लगाओगे तो आपका हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। मैंने जो अब आप लोग को नोट्स से रेडी करवाए हैं ना, उसमें सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि 10 मई 1857 को, मतलब कि जो क्रांति स्टार्ट हुई थी 10 मई को हुई थी, और मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी? मेरठ से। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है। इसी टाइप से आप बनाओगे ना, पढ़ने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद आप बनाओगे तो आपका बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि 1857 कमल पूरा है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो किस वाले संबंधित था। तो इसका 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ये भी मैं आपको नोट्स में लिखवाई हूँ। मेरा जो नोट्स है ना, वो क्लास नोट्स आप लोग के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ, अभी तो एक ही वीडियो शेयर की हूँ, और डेली मैं कोशिश करूंगी कि वो भी आपके साथ, वो क्लास भी, जीके जीएस का जो भी पोर्शन है ना, मैं वो शेयर करूंगी। और ज्योग्राफी जो मैं है सचिन सर एकेडमी से पढ़ रही हूँ, उसमें एक सर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हर कोई तो उतना बैच परचेज कर नहीं सकता है। अगर मैं परचेज की हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं डेली एक क्लास आपके साथ ज्योग्राफी की उसी वीडियो में शेयर करूंगी। जैसे कि उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स जो मैं बनाती हूँ वो शेयर करूंगी, करेंट अफेयर शेयर करूंगी, और ज्योग्राफी का शेयर करूंगी, जिससे आपको भी बहुत हेल्प मिल जाए। और आप उस नोट से पढ़
लोगे ना तो एग्जाम में आपका मतलब एग्जाम टाइम में आप ये सोचोगे ना कि हाँ कोई था जो मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया, बहुत ही अच्छे से बताया। अभी तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी या कभी लग रहा होगा कि हाँ फेक रही है ये, लेकिन बस मुझे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। मेरे से बस ये है कि मेरे से जो भी हेल्प होगा मैं वो आप लोग के साथ करना चाहूंगी, आपका हेल्प करना चाहूंगी। अगर मुझे कुछ नहीं पता होगा तो फिर मैं आपसे भी हेल्प लेना चाहूंगी, मतलब जो नॉलेज है ना वो शेयर करूंगी। आप लोग भी शेयर करना, मैं भी शेयर करूंगी। और बहुत ही अच्छा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, क्या कहते हैं 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर मिर्जा गालिब होगा। 19 का सी, देखो 19 का सी। तो ये इस टाइप से बनाना, ये सारे चैप्टर मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री का ही है, इसमें आपका इकोलॉजी है, फिर आपका सारा इसमें टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर। रुको मैं बताती हूँ, फ्रंट पेजेस का दिखा देती हूँ। हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी है आपका, इन्वायरमेंट है, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सारा है ये। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए। तो मोस्टली मैं आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना हो ना, अगर एक बार में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये लुसेंट और कॉस्मो पब्लिकेशन का जो ये है सार संग्रह में से कोई एक ले सकते हो। इस दोनों में से पूर्वालोकन लेना है, अगर आपको सिट प्रैक्टिस टाइप से कुछ करना है या प्रीवियस ईयर लगाना है तो आप पूर्वालोकन ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव करना है तो आप ये ले सकते हो, और बायोलॉजी के लिए आप आकृति मैम का ले सकते हो। आप इतना ही पढ़ो, इसी को 10 बार, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो 10 बार रिवीजन कर लो। अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, और आज से क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी। और मैं सोच रही हूँ कि लाइव क्लास करूँ या फिर वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको शेयर करूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा, मतलब आप लोग लाइव क्लास चाहते हो या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि लाइव क्लास अगर आपको चाहिए होगा तो वो मैं रात में ही कर सकती हूँ, 8 से 10 के बीच में करूंगी। टाइम नहीं है मेरा कोई भी फिक्स, जब मेरी बाबू सो जाएगी उसके बाद ही मैं लाइव क्लास करूंगी। और ये सारी बुक लिस्ट थी, और इसके साथ अब इस वीडियो को करूंगी एंड। कहीं ये वीडियो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है और आप लोग बोर होने लग रहे होगे, तो अब मिलूंगी किसी और वीडियो में। तब तक लेटर टेक केयर, हमेशा हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए।